तो दोस्तों रिवीजन असाइनमेंट साइंस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे, तो वो हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्या परीक्षण किया जाता है जब किसी परख नली में लिए गए बेरियम क्लोराइड, सो आपको याद रखना है बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। सो बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है। सम्मिलित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब मिलाते हैं तो क्या होगी, नंबर 1, और नंबर 2 ये किस तरह की रिएक्शन है। तो चलिए इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट ऑब्जर्वेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मिक्सेस विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दोस्तों सबसे पहले तो हमें याद रखना बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, सोडियम बेरियम को हटा देगा अपनी जगह से। तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमें याद क्या क्या रखना है, BaCl2 इसका नाम, केमिकल नेम है बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये नाम हमने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें और उदाहरण भी दें। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल। तो जो आपके पास टॉपिक दिया हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, परिभाषित करना है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। चलिए पहला है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है। कहते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हिंदी में देखते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नया तत्व बनाते हैं। तो याद रखना एक तत्व बनता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाएंगी, तो उससे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सो तत्व बनाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो दोनों, एक सॉलिड है हाइड्रोजन और एक गैस है, दोनों आपस में मिलके हाइड्रोक्लोराइड, सो ये आपके पास HCl बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलके HCl बना लिया है इन लोगों ने। तो एक ऐसी अभिक्रिया आपके पास संयोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन है इस संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। चलिए अगला है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपकी संयोजन अभिक्रिया, जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन की थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट इज ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो क्या होता है बेटा, आपके पास एक रिएक्टेंट है, उससे दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी एक अभिकारक का विघटन दो या दो से अधिक उत्पादों में होता है। एग्जाम्पल, NaCl सोडियम क्लोराइड मिलके जब इसको टूटा तो ये हमारे पास बन गया Na2 प्लस Cl2। सो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो गए, तो आपके पास एग्जाम्पल हो गया ये वियोजन अभिक्रिया, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट आपके पास विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल विस्थापन की बात कर रहे हैं, द्विविस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सो आपने याद रखना इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मोर रिएक्टिव और एक है लेस रिएक्टिव। सो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसको शॉर्टकट हम लोग याद करने का तरीका है, केदारनाथ का माली जरा आलू फीके से पकाता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो आपके पास जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को मैग्नीशियम हटा देगा। तो ये जो रिएक्शन आपके पास कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कॉपर को मैग्नीशियम ने उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह खुद आके बैठ गया है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं उपचयन। उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। तो दोस्तों जब किसी मॉलिक्यूल, एटम या आयन में से जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर और इजी लैंग्वेज में समझना है तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों याद रखना है ऑक्सीडेशन में मींस उपचयन में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन रिएक्शन। सो क्या कहते हैं? जब किसी तत्व यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, ह्रास मीन्स कमी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उपचयन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कॉपर प्लस मैग्नीशियम। यहाँ पर जो कॉपर है टू प्लस मीन्स उसके पास, याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास प्लस चार्ज आता है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो अभी जो कॉपर है उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? 2+। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था और अगर इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, ह्रास मीन्स कमी, अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आयरन प्लस O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन, Fe जो है आयरन का सिंबल है। सो ये क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड में क्या हुआ? आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ने का ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपचयन। अपचयन मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्शन में ऑपोजिट है, जो ऑक्सीडेशन है उसका ऑपोजिट है रिडक्शन। सो रिडक्शन इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल कंपाउंड डिक्रीजेस इट्स ऑक्सीजन नंबर यूजुअली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका रिडक्शन है उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। और इजी समझ लेते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड। तो आपके पास जो रिडक्शन है उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, दोनों में से एक काम होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। सो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मीन्स कमी, या फिर हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कॉपर ऑक्साइड था, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, प्लस मैग्नीशियम। तो हुआ क्या? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, MgO प्लस कॉपर रह गया। अब हमने कहा था रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हुआ? कॉपर की रिडक्शन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न अभिक्रिया में अपडेट होने वाले पदार्थ और पदार्थ का नाम लिखिए। तो आपने बताना है कि कौन कौन सा क्या है। तो सबसे पहले है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये आपके पास बना वाटर प्लस 3 जो है सल्फर निकल गया। तो आपने क्या बनाना है? बताना है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड बीइंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस है? चलिए सबसे पहले ऑक्सीडाइज का मतलब देखते हैं। ऑक्सीजन मीन्स उपचयन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। रिड्यूस जो है वो कौन हो रहा है? सल्फर हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? जिसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। पहले हाइड्रोजन सल्फाइड था H2S, तो H2S में से क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ से सल्फर हटके क्या लग गया? यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया। तो जो ऑक्सीजन लग गया मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। ऐसी रिडक्शन का मतलब है जिसके साथ से या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा या हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का तो यहाँ कोई लेना देना है नहीं, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब जो है ऑक्सीजन सल्फर के साथ से हट गया, तो ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या हुआ? उसका रिडक्शन हो गया, मीन्स अपचयन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न अभिक्रिया में अपचायक और उपचायक चुनिए। तो आपने बताना है राइट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। सो सबसे पहले देखते हैं H2S प्लस I2, I फॉर आयोडीन। हाइड्रोजन सल्फाइड ने जब आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर बन गया, HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड। तो H2S में क्या हुआ? मैंने देखा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है?
यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो H2S था इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। या तो हमने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या किया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, सल्फर। तो जो सल्फर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और जो आयोडीन है उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, रिडक्शन था। तो रिडक्शन और हाइड्रोजन हम लोगों ने कर लिया। चलिए देखते हैं, हेयर I2 इज रिमूविंग हाइड्रोजन सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ये वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी, या तो क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा या ऑक्सीजन को ऐड करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को कौन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया, सल्फर के साथ से हटा दिया। तो हटाने का काम कौन कर रहा है, आयोडीन कर रहा है। तो आयोडीन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उपचायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I2 जो पहले आयोडीन था उसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। मींस यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, आयोडीन का हो रहा है। तो जो दूसरा पदार्थ जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ रहा है वो कौन सा है, H2S। ठीक है, तो H2S जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सफ़ेद लवण X को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है तथा पीले रंग का अवशेष प्राप्त होता है। X का नाम बताइए, रासायनिक अभिक्रिया लिखें और अभिक्रिया का प्रकार बताइए। चलिए इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ वाइट सब्सटेंस X इज हीटेड एंड ब्राउन कलर फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड एंड अ येलो सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। राइट द नेम ऑफ X। नंबर 1, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको टाइप कौन सी केमिकल रिएक्शन है, पूरी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये किस तरह की रिएक्शन है। तो चलिए हमें पता है जो वाइट कलर का सब्सटेंस है वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 और पूरी ब्रैकेट में 2, तो NO3 की ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मीन्स PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस O2। जब इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन आएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3O2, PbNO3 पूरे ब्रैकेट में 2, इसके साथ हमने टू मॉलिक्यूल्स लिए इसके। जब इसे हीट किया सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड ऑक्साइड PbO प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो येलो कलर का सब्सटेंस है वो आपके पास है लेड मोनोऑक्साइड PbO। उसके बाद जो आपके पास ब्राउन कलर का है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और आपके पास वाइट कलर का सब्सटेंस था लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 और ब्रैकेट में 2। सो ये आपने याद रखना है, येलो कलर का सब्सटेंस लेड मोनोऑक्साइड है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और वाइट कलर का सब्सटेंस लेड नाइट्रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा यौगिक है, नंबर 1, वह कैसे बनता है, वह क्या होता है जब उसे पानी में मिलाकर इसे छोड़ दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 गुण के 2 अनुप्रयोग लिखें। तो आपको यूज बताने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ होता है। चलिए इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज POP फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इफ वाटर इज एडेड एंड कीप असाइड, व्हाट हैपेंड, राइट 2 यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं। POP इज अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिप्सम। तो POP क्या है, एक्चुअल में आपके पास पाउडर्ड फॉर्म मिलता है। आप लोगों ने अपने जब घरों में सीलिंग वगैरह बन रही होती हैं, जो छत के ऊपर डिज़ाइन बनते हैं, सो उसमें जो चीज़ें यूज होती हैं वो आपका POP होता है। सो POP क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का एक पाउडर्ड फॉर्म है। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 डिग्री केल्विन। तो जब हम लोग जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इट बिकेम हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि अगर इसे पानी के साथ मिला के छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ये एक सॉलिड बन जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर ज्वाइनिंग फ्रैक्चर बोन्स एक्सेट्रा। तो आपकी जो बोन्स वगैरह टूट जाती हैं, कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज इन मेकिंग टॉयज। जो POP आपने बहुत सारे खिलौने देखे होंगे, डेकोरेटिव पीसेस देखे होंगे, मटेरियल्स देखे होंगे, तो ये सब चीज़ें भी आपके POP से बनती हैं। नेक्स्ट है यूज इन मेकिंग फॉल्स सीलिंग। तो मैं जो भी आपसे बात कर रहा था, जो आपकी सीलिंग वगैरह है, छत वगैरह, उसको डेकोरेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं,
पीओपी का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं प्रिपरेशन के लिए केमिकल फार्मूला सबसे पहले जिप्सम को हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2O। सो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ऐड होते हैं। जब इसे हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 373 डिग्री पे जब इसे हीट करते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड होता है, जो जिसे हम बोलते हैं पीओपी, और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से निकल जाता है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। पीओपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिप्सम को क्या करते हैं, 373 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर है उस पर गर्म किया जाता है। जब पीओपी को पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये ठोस रूप ले लेता है। अब इसके प्रयोग अस्पताल इत्यादि में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, खिलौने इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है, और छतों इत्यादि को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बाकी के क्वेश्चन है, एक और असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 to 20, वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।